हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। और देखिए, समाज शास्त्र का जो हमारा चैप्टर 1 है समाज शास्त्र एवं समाज, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है और समझते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है, इसमें से हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं। और इन एमसीक्यू क्वेश्चन के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्लास 11 ESP। आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम में? क्लास 11 ESP, बिल्कुल इसी तरीके से टाइप कर दो, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे आपको इसके एमसीक्यू के नोट्स मिल जाएंगे। अब वहां पे नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स के लिंक पे क्लिक करके सारे नोट्स आप पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज आपको सारे लिंक वहां पे दे दिए जाएंगे। बाकी शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और आप कोई डाउट हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। और आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो एक बार इसे। क्वेश्चन ये है कि समाज शास्त्र में डैश का विधिवत अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये जो समाज शास्त्र विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? विधिवत यानी पूरे तौर तरीके से, सही तरीके से, क्रम वाइज किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है धर्म का, ऑप्शन है जाति का, ऑप्शन है रोजगार का, या फिर समाज का। तो आई होप आप सभी को पता होगा समाज शास्त्र, यानी कि शुरू में ही आपको पता लग जाता है कि समाज का शास्त्र यानी समाज के बारे में जानकारी लेनी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समाज का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन में है 2012, 2013, 2016 और 2020। अब देखिए, दो ऑप्शन तो आप यूं ही काट दो, मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि आपको पता है ये जो योजना है ये एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, यानी बीजेपी गठबंधन ने। और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार 2014 में आई थी और जब से अभी तक चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2014 में आई है सबसे पहले, तो यहाँ पे 2012 और 2013 ऑप्शन तो आप काट ही दो, क्योंकि यहाँ तो हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, 2016 एंड 2020। अब आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए, ये 2016 में आई थी ये स्कीम, ये योजना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपने बहुत सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य जो है वो समाज में ही रहता है, अकेले जंगल में कहीं दूर नहीं रहेगा, समाज में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कथन जो है ये किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शन में है अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, या मैक्स वेबर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये अरस्तु ने दी थी, यानी ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना डैश के द्वारा संचालित एक विशाल योजना है, यानी कि एक बहुत बड़ी योजना है। ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, शिक्षा मंत्रालय का काम शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं, आप ये काट दो। और इन दोनों में से एक है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा डी, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। यानी अब आपके सामने ऑप्शन दो है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इनमें से एक इसका आंसर है। या तो शहरी विकास मंत्रालय होगा या ग्रामीण। अब आपको सोचना है, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आप तुरंत ही कर दोगे ऑप्शन बी, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, इसके द्वारा ये चलाई जा रही योजना है, तो आप आराम से बता दोगे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र शब्द जो है, ये जो वर्ड है समाज शास्त्र, ये शब्द किसने गढ़ा था? ठीक है, किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी कौन लेकर इस शब्द को आया था? तो आपके सामने ऑप्शन ध्यान से देखो एक बार। ऑप्शन में है मिल्स, ठीक है, मिल्स द्वारा, मॉल्थस द्वारा, अगस्त कॉम्टे द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे अगस्त कॉम्टे द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अगस्त कॉम्टे द्वारा। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, बहुत ज्यादा याद भी रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि ये जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो समाजशास्त्रीय कल्पना जिसको हम हिंदी में कहेंगे, इसके बारे में बात करने वाले पहले विद्वान जो थे वो कौन थे? सबसे पहले किस विद्वान ने इसके बारे में बात करी थी? ऑप्शन में है CW मिल्स, मैक्स वेबर, पीटर बर्जर और फ्रीमैन। ठीक है, तो ये आपके सपोर्टिंग में भी, आपको ये सपोर्टिंग मटेरियल में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि वहां से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो है आपका CW मिल्स का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? समाज की, या यहाँ पे समाज की आएगा, समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन है समाज अमूर्त है, ठीक है आपका पॉइंट।
अगला है समाज में समानता व भिन्नता है, ये भी आपका पॉइंट ठीक है। समाज परिवर्तनशील है, ये भी आपका पॉइंट ठीक है, यानी तीनों पॉइंट आपके सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। समाज जो होता है वो अमूर्त भी होता है, समाज में समानता और भिन्नता भी देखने को मिलती है, समाज जो है वो परिवर्तनशील भी होता है क्योंकि समाज में कई तरह के परिवर्तन भी होते हैं। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे पहले किस देश में पढ़ाया गया। अब देखिए समाजशास्त्र ये एक सब्जेक्ट है आपका, आप स्कूल के अंदर इसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी को, समाजशास्त्र को सबसे पहले कौन से देश ने पढ़ाया था अपने स्कूलों में, अपने यहाँ पे एक स्टडी सब्जेक्ट के रूप में इसको कब रखा था। ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका, जर्मनी, जापान, नाइजीरिया, इनमें से किसने सबसे पहले रखा था। ठीक है, दुनिया में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसने रखा था। तो देखिए ये यूएसए यानी कि जो अमेरिका है इसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो अमेरिका यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था। ऑप्शन देखिए मैक्स वेबर, जॉन स्मिथ, क्रो एंड क्रो और एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेबर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैक्स वेबर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जेंडर से है, लैंगिकता से है। आदर्शवाद, नारीवाद, उपनिवेशवाद, उपरोक्त सभी। तो देखिए नारीवाद जो होता है फेमिनिज्म, इसका संबंध जो होता है वो जेंडर से है। नेक्स्ट है कि किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, आपको बिल्कुल ये याद कर लेना किसने कहा था। ठीक है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है सुकरात ने, मैक्स वेबर ने, रूसो ने और एडम स्मिथ ने। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना जो है वो मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये मुंबई विश्वविद्यालय में कब हुई थी। ऑप्शन है 1909 में, 1911 में, 1918 में और 1919 में। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन है जेम्स मिल को, अगस्त कॉम्टे को, या स्पेंसर को, या मैक्स वेबर को। ठीक है, तो देखिए जनक जो है वो भी कौन है, अगस्त कॉम्टे हो जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये याद रखते हुए चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र जो है आज के समय में तो इसको हम समाजशास्त्र ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई पुराना नाम था। तो हमारा आंसर होगा यस, इसका पहले कुछ और नाम होता था, इसका एक पुराना नाम भी था। तो वो जो पुराना नाम था वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इसका पुराना नाम क्या है समाजशास्त्र का। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखिए सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विधियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक भौतिकी, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में है मुंबई विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, हैदराबाद विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और उस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज में ये आपको आंसर था कि मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी शुरुआत, स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा गया। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि समाजशास्त्र जो होता है इसका पुराना नाम था सामाजिक भौतिकी, या फिर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया गया था। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये कब रखा गया था। ऑप्शन है 1930 में, 1932 में, 1938 में और 1942 में। चार आपके सामने ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1938 में, यानी कि सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, ये याद रखना 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य काम क्या था। ऑप्शन में खेती करना, मछली पालना, व्यापार करना और पशुपालन करना, खेती करना और कपड़े बनाना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या करते थे, ये पहले जब औद्योगिकीकरण नहीं आया था तो ये इनका जो मुख्य काम होता था वो खेती करना और कपड़े बनाना होता था, क्योंकि पहले ग्रामीण व्यवस्था में ही रहते थे सभी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड इसका केंद्र है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीवाद से संबंधित नहीं है। अब देखिए आपसे ये पूछा है कि पूंजीवाद से संबंधित कौन सा कथन नहीं है,
इस देखिए इसमें निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है, यस। पूंजीवाद में निजी संपत्ति का महत्व है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है कि यह बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है, बिल्कुल सही। एक आर्थिक प्रणाली है पूंजीवादी और इसमें बाजार विनिमय महत्वपूर्ण है। यहाँ पे व्यापार और खुलेपन को महत्व दिया जाता है, ये भी आपका सही है, ये भी पूंजीवाद से संबंधित है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है इसको देखिए, यहाँ राज्य का महत्व अधिक होता है और समानता पर बल दिया जाता है, जबकि ऐसा आपको पूंजीवाद में नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, ये समाजवाद से संबंधित है, पूंजीवाद से संबंधित नहीं है। तो यही आपको पहचानना था कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन डी जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमने करे चैप्टर 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके इसके अराउंड ही बनेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन लगभग लगभग आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।